नमस्कार। दिन भर की बड़ी और छोटी खबरों के साथ में हिबा रहमान। प्रदेश के क्रिमिनल लॉ में काफी कुछ बदल गया है, जिसके तहत अलग अलग अपराधों के लिए सजा और जुर्माने की राशि में भी अंतर आया है। 1807 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। 1898 में बनी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं और कुछ धाराओं में बदलाव भी किया गया है। चलिए जानते हैं इसमें क्या खास है। भारतीय न्याय संहिता में यह तय होगा कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी। IPC में 511 धाराएं थी, जबकि PNS में 357 धाराएं होंगी। नए कानून में 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है। CRPC में 484 धाराएं थी। के सबूतों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे लाने में शामिल धाराओं का बदलाव किया गया है। साथ ही 2 नई धाराएं भी साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई हैं। नए कानून में पुरानी 6 धाराओं को समाप्त अपराधों में कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। 3 नए कानून लागू हो गए। पहले उसका नाम था इंडियन पिनल कोड, अब इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। यानी इंडिया गायब हो गया, भारत आ गया। पहले वाले कानून का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, नए वाले कानून का नाम है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो यानी एविडेंस में से भी इंडिया गायब हो गया और भारत आ गया। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, कोई अपराध होता है बंगाल में, और बंगाल में आप FIR कराने से डरते हैं, आपकी FIR नहीं लिखी जा रही है, तो आप उत्तर प्रदेश में आके या दिल्ली में आके भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, ये FIR करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, वो टाल नहीं सकती। तीसरी बात, जांच करने की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है कि पुलिस को हर हालत में 60 दिन के अंदर जांच पूरी करनी है। जांच पूरी करने के बाद उसको अपनी चार्जशीट फाइल करनी है। जज के लिए भी कंपलसरी हो गया कि वो 60 दिन के अंदर वो चार्जेस फ्रेम कर दे। एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि पहले होता था कि सुनवाई पूरी हो जाती थी, लेकिन 4 महीने 5 महीने तक फैसला नहीं आता था। अब 45 दिन के अंदर जज साहब को फैसला देना अनिवार्य हो गया है। आतंकवाद भी अब इस कानून में आ गया है। देश के बाहर अगर कोई बैठा हुआ है और भारत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको भी अब पकड़ा जा सकता है। साइबर फ्रॉड गंभीर अपराध घोषित हो चुका है। स्नेचिंग, चाहे चेन स्नेचिंग हो चाहे मोबाइल स्नेचिंग हो, वो गंभीर अपराध हो चुका है। धोखा दे के, झूठ बोल के जो लोग विवाह किया करते थे, निकाह किया करते थे, उसको भी गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया है। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो भारतीय एविडेंस एक्ट में नहीं था, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब भारतीय साक्ष्य संहिता में आ चुका है। व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, व्हाट्सएप की कॉल या इंस्टाग्राम की चैटिंग या ईमेल की चैटिंग, इन सबको भी एविडेंस माना जाएगा। पहले इसको एविडेंस नहीं माना जाता था। तो मुझे लगता है इन 3 कानूनों के आने के बाद जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब अब 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ है, कहीं मर्डर हुआ है, कहीं हत्या हुई है, कहीं बलात्कार हुआ है, तो 3 साल के अंदर उसको अंतिम रूप से सजा मिलेगी। देश के लोग इससे बहुत लोगों को। वहीं दूसरी खबर सहारनपुर के मिर्जापुर थाना से, जहां थाना परिसर में आयोजित गोष्ठी में थाना प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह ने बताया कि नए आपराधिक कानून आज से देश भर में लागू हो गए हैं। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। निरीक्षक बीनू सिंह ने बताया कि 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है। 51 साल पुराने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में अब पहले से अधिक सजा मिलेगी।
जिससे न्याय प्रणाली को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सके।